हेलो एवरीवन। मैं जीएस भाई आदित्य जोशी में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल ड्रॉप आउट एसएससी में भी आप सभी का स्वागत है और रैंकर्स बैच में भी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के इन सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिनमें एसएससी, बैंकिंग और डिफेंस के एग्जाम शामिल हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए। आज हमारा परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम 40 से आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। इससे पहले हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारे टाइप वाइज क्वेश्चंस भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए शुरू करते हैं। आई होप पुराने लेक्चर सभी ने देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए। पहले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है, तो वह संख्या कौन सी है? इफ सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ अ नंबर इज 70, देन द नंबर इटसेल्फ इज। तो मुझे क्या करना है, सिंपली 40% और 30% को जोड़ लेना है, इन दोनों का सम निकाल लेना है, और जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा? 70 के बराबर होगा। तो 40% और 30% का सम करता हूँ तो मुझे 70%। 70% इज इक्वल टू 70 दिया है, तो अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूँ, यहाँ भी 1 से कटेगा, यहाँ भी 1 से कटेगा, तो 1% की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी? 1 मिलेगी। दोनों साइड अगर 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 100% की वैल्यू मिल जाएगी, और 100% ही वो नंबर होगा। तो 100% की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी? 100। मैं ऑप्शन में देखूंगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है और क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, तो पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है? इंग्लिश वाले आए वो पढ़ लेंगे। पी सैलरी इज 30% ऑफ क्यू सैलरी एंड क्यू सैलरी इज 20% ऑफ आर सैलरी। व्हाट परसेंट ऑफ आर सैलरी इज पी सैलरी? तो इसमें 3 बंदे दिए हैं हमें। कौन कौन दिए हैं? पी दिए हैं, क्यू दिया है और आर दिया है। अब सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए भाई, मैं रेफरेंस किसको मानूं? मैं पी को मानूं, मैं क्यू को मानूं या आर को मानूं? तो ध्यान देना, जो भी बंदा मुझे लास्ट में दिख रहा होता है उसको मैं मैक्सिमम 90% ऑफ द केसेस में रेफरेंस ले लेता हूं। ठीक है, और जिसको रेफरेंस लूंगा उसको मैं हमेशा 100 मान के चलूंगा। तो मैंने मान लिया कि आर जो है वो 100 है। अब वो क्या कह रहा है, उस स्टेटमेंट को पढ़ो। क्यू का वेतन आर के वेतन का 20% है, तो क्यू जो होगा वो आर का 20% होगा। आर अगर 100 है तो 100 का 20% भी 20 ही होता है, यानी कि क्यू कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब इससे आगे क्या कह रहा है, पीछे को जाएंगे। आगे कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन का 30% है। क्यू 20 आया तो पी कितना आ जाएगा? 20 का 30%। यहाँ साइड में कैलकुलेट कर सकता हूं मैं, 20 का 30%। 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 3 6, यानी कि पी का वेतन कितना मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा। अब क्वेश्चन को समझते हैं। अब क्या कह रहा है, पी का वेतन आर के वेतन का कितना प्रतिशत है? तो पी का वेतन कितना दिखाई दे रहा है? 6 दिखाई दे रहा है। आर का वेतन कितना दिखाई दे रहा है? 100 दिखाई दे रहा है। तो मुझे पूछना है कौन और किसका। कौन में आएगा? पी, और किसका में आएगा? आर। आर बोले तो 100। पी आर का कितना प्रतिशत है बोले तो 100 से गुणा कर दूंगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरा आंसर कितना परसेंट आ जाएगा? 6%। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की कमी की जाए, तो परिणामी भिन्न 12/7 है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन सभी ने आई होप पढ़ लिया होगा। अब देखते हैं, कोई भी जो भिन्न होती है वो इस फॉर्मेट में होती है, हमेशा x/y के फॉर्मेट में रहती है। या इसको p/q के फॉर्मेट में भी पढ़ते हैं जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। अभी फिलहाल हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो हम x और y के फॉर्मेट में मानेंगे। इसमें जो ऊपर x होता है ये अंश होता है, यानी कि न्यूमरेटर होता है, और y जो होता है हर होता है, बोले तो डिनोमिनेटर। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, अंश में 140% की वृद्धि हो गई। तो आप समझो 140% को अगर मैं भिन्न में लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं?
140/100 लिख सकता हूं। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 10 से भाग दूंगा तो 1.4 का इंक्रीमेंट आया। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, x था उसमें 1.4x का इंक्रीमेंट आ गया। वैसे ही नीचे y था, 20% की कमी आ गई, तो 20% को मैं भिन्न में कितना लिखूंगा, 1/5 बोले तो 0.2। तो इसमें कमी आ गई कितने की, 0.2y की कमी आ गई, जिसके कारण मेरी परिणामी भिन्न मुझे मिल रही है 12/7 मिल रही है। तो अब x में 1.4x जोड़ता हूं, यहां पे कर रहा हूं मैं, तो मुझे मिलेगा 2.4x। और y में से अगर मैं 0.2y घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा 0.8y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 12/7। अब मुझे मूल भिन्न ज्ञात करनी है, बोले तो x बाई वाई का मान निकालना है, तो मैं 0.8 और 2.4 को दूसरे साइड भेजूंगा क्रॉस करते हुए। तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, 12/7 तो ऐसे ही रहा, ये ऊपर जो 2.4 है नीचे आ जाएगा, और यहां जो 0.8 है ये ऊपर चले जाएगा, चले गया। अब मैं पॉइंट हटाता हूं, 12×8/7 × 24, 12 से 24 कटेगा 2 बार, और 2 से 8 कटेगा 4 बार, ऊपर 4 बच गया नीचे 7 बच गया, तो मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 4/7। मैं यहाँ ऑप्शन में देखता हूँ, ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिखाई दे रहा है 4/7, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को? अब इसी क्वेश्चन को अगर मैंने शॉर्ट में करना होता मैं कैसे करता, देखो ध्यान दो, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को अगर शॉर्ट में किया जाए तो कैसे कर सकते हैं, देखो हर चीज का शॉर्टकट है, मैं अभी आप लोगों को इसलिए भी नहीं बता रहा हूं क्योंकि एडवांस जब पढ़ाएंगे तो एडवांस में ज्यादा काम आता है शॉर्ट। मैं दोनों को मान के चलूंगा, 1 x को भी और y को भी मान लिया मैंने, या फिर दोनों को मान के चलूंगा 100%। पहले 100% में बताता हूं, फिर मैं आपको 1 मान के बताऊंगा। ऊपर 140% इंक्रीज हो गया तो 100 + 140%, नीचे 20% डिक्रीज हो गया यानी कि 100 - 20% हो गया। तो ऊपर मिलेगा मुझे 240% और नीचे मिलेगा मुझे कितना, 80%, इज इक्वल टू कितना, 12/7। परसेंट से परसेंट कटेगा, ये कट जाएगा 8 एकम 8, 8 तियां 24 यानी कि 3/1 टाइम्स। यहां से इसको काटो, कितने बार कटेगा, 4 बार, और एक को ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भेजेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, 4/7। यही मेरी एक्चुअल फ्रैक्शन हो जाएगी। ऐसे भी किया जा सकता है, या फिर मैंने माना 1, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी 1 माना, अभी उसमें 140% इंक्रीमेंट है तो 1.4 बढ़ा दूंगा, नीचे वाले में 20% का डिक्रीज है तो 0.2 माइनस कर दूंगा, इज इक्वल टू मुझे कितना मिलेगा, 12/7। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे 2.4 ऊपर मिलेगा और नीचे 0.8 मिलेगा, इज इक्वल टू कितना, 12/7। पॉइंट हटा सकता हूं, दोनों के पॉइंट काट देता हूं, 8 एकम 8, 8 तियां 24, 3 से 12 कटेगा 4 बार, तो मेरा आंसर कितना मिल जाएगा मुझे, 4/7। देखो आप ऐसे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए बेसिक सीखना बहुत जरूरी है। तो अभी तो हम बेसिक में ही हैं, तो अभी ज्यादा एडवांस में नहीं बता रहा हूं आप लोगों को, बट बताया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पे जाते हैं। अब इसको हम अभी जो मेथड बताया उसी से करते हैं। यदि किसी भिन्न का अंश 60% बढ़ जाता है तो अंश मैंने 100% माना, उसमें 60 ही बढ़ा दिया, और हर 40% बढ़ जाता है, हर भी 100 माना, उसमें भी 40 बढ़ा दिया, परिणामी भिन्न मुझे मिल रही है 16/63 मिल रही है। तो ऊपर देखूंगा तो बन जाएगा कितना, 160 ही, और यहां बन जाएगा कितना, 140 बराबर कितना, 16/63। ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से मेरा 16 कट जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये 14 इधर चले जाएगा तो 14/63 मिलेगा। 7 से काटूंगा, 7 दूना 14, 7 नम 63, तो मेरी जो प्रारंभिक भिन्न होगी या मूल भिन्न होगी वो कितनी आ जाएगी, 2/9। क्लियर हुआ? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अब यहां से जो है गाइज हमारे टाइप स्टार्ट हो रहे हैं। टाइप नंबर 2 पहला जो आ रहा है वो हमारा टाइप आ रहा है परसेंटेज एरर का, ठीक है। अब पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि किसी भी टाइप को सॉल्व किया कैसे जाएगा आखिर। और एक बात ध्यान रखना, अगर आप एग्जाम में
क्वेश्चन का टाइप आइडेंटिफाई कर पाए और उसको सॉल्व किस मेथड से किया जाता है ये आइडेंटिफाई कर पाए, तो आपको मैक्स टू मैक्स 30 से 45 सेकंड लगते हैं किसी भी क्वेश्चन को निपटाने में, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। बट शर्त यही है कि आपको उसका टाइप पता होना चाहिए। बात समझ में आ रही? अब इसमें होगा क्या समझो, मुझे दो नंबर्स दिए जाएंगे। मान लो उसने बोला कोई एक संख्या थी, उसको मैंने गुणा करना था 1/4 से, पर मैंने उसको गलती से गुणा कर दिया 1/5 से। अब वो क्या बोलेगा, उस गणना में मेरी कुछ त्रुटि आई, यानी कि देयर वॉज सम एरर इन द कैलकुलेशन, और बोलेगा बताओ वो परसेंटेज एरर कितना होगा। तो मुझे क्या करना है, ध्यान दीजिए, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। मेरे पास ये दो नंबर्स दिख रहे हैं नीचे पे, 4 और 5। मैं इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं। 4 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मैं क्या मान के चलूंगा, मेरा जो नंबर है वो 20 था, तो पहली कंडीशन में मुझे 20 को 1/4 से मल्टीप्लाई करना था, बट गलती हो गई और मैंने 20 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर आना था 5, पर यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरा आंसर कितना आया, 4 आया। अब वो बोलेगा कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है, तो भाई 5 आंसर आना था, 4 आंसर आया, यानी कि 1 की गलती आई है। कितने पे आई है, 5 पे आई है। गुणा 100 करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा, 20%। ठीक है, अब इसी को एडवांस में समझते हैं। एडवांस में कैसे समझा जाएगा, 1/4 और 1/5 दिया है, 1/4 से मल्टीप्लाई करना था, 1/5 से कर दिया। तो मैंने क्या करना है, ये जो नीचे वाला है इसको क्रॉस इधर कर देना है, इधर वाले को इधर क्रॉस कर देना है। इस 5 को जब मैं इधर 1 से गुणा करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 5। और जब इस 4 को इधर 1 से गुणा करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 4। बोले तो आंसर आना था 5, आ गया 4, 1 की कमी आई, कितने पे आई, 5 पे आई। गुणा 100 करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 20%। खटाखट मैं आंसर निकाल सकता हूं। बात क्लियर हुई सभी को, कैसे करना है, स्टार्ट करें। चलिए, पहला प्रश्न, एक आदमी 5/3 की बजाय एक संख्या को 3/5 से गुणा करता है, उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। तो करना कितने से था, 5/3 से। कर कितने से दिया, 3/5 से। ठीक है, अब पहले बेसिक से अगर मैं देखूं तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया, मेरा संख्या मैंने मान ली 15, तो मैं इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई करता हूं। यहां से काटूंगा तो मेरा आंसर आना चाहिए था 25, लेकिन आंसर कितना आया, 9। 25 से 9 आया बोले तो 16 का डिफरेंस आया है। कितने पे आया है, 25 पे आया है। गुणा 100 कर दूंगा, 25 को 100 और 16 गुणा 4 करूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 64%, ऑप्शन नंबर बी। अब इसी को जब मैं एडवांस में करता हूं तो मैं कैसे करता हूं, देखो, विद इन सेकेंड्स मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने ऐसा किया, मैंने यहां से यहां मल्टीप्लाई किया, 5 गुणा 5 कितना लिखा, 25। यहां से यहां मल्टीप्लाई किया, 3 गुणा 3 लिखा कितना, 9। 25 से 9 हुआ, यानी कि 16 का डिफरेंस। 25 पे मल्टीप्लाइड बाई 100, 25 से 4 बार घटा, 16 गुणा 4, मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 64%। खटाखट खटाखट खटाखट। जिंदगी एक खेल बना रखी है, मैथ्स की रेल बना रखी है, ऐसी आपकी स्पीड होनी चाहिए। बात समझ में आई, कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी ने एक संख्या को 5/8 की बजाय 8/5 से गुणा किया। ठीक है, करते हैं फिर, ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए। 5/8 से करना था, 8 अच्छा उल्टा हो गया है, करना कितने से था, नहीं हिंदी में तो ठीक लिखा है, 8/5 इंस्टेड ऑफ 5/8। ठीक है ठीक है, 5/8 से करना था और कर कितने से दिया, 8/5 से। तो यहाँ पे कितना आया, 25। यहाँ पे कितना आया, 64। 25 से 64 हो गया, कितना बड़ा, घटा देते हैं। 25 में 9 34 और 44 54 64, बोले तो 39 का डिफरेंस आया। कितने पे आया, 25 पे आया। गुणा कितना, 100। 25 से घटेगा 4 बार, 4 9 36, 3 4 3 12 और 3 15। मेरा आंसर में निकल के मेरे सामने आ गया, कितना, 156%। देखो, क्वेश्चन बोल के लिख के आपको समझा के करने में 1 मिनट का टाइम नहीं लग रहा होगा। आप टाइम देख लेना वीडियो में,
1 मिनट का टाइम ऐसे नहीं लग रहा होगा भाई। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है, आप कितनी स्पीड में निपटा सकते हैं उसको सोचो जरा। चाहे किसी भी एग्जाम में जाएं आप, क्या दे देगा यार एग्जामिनर, क्या औकात है उसकी, क्या मैक्स टू मैक्स क्या दे देगा वो, बताओ। यही तो दे देगा, उड़ा देंगे, रेल बना देंगे, रेल। अगले प्रश्न पे आए। भाग का एक प्रश्न हल करते समय प्रांजल ने गलती से भाज्य के रूप में एक संख्या ले ली जो मूल भाज्य से 10% अधिक थी। क्वेश्चन कहां गया? ये तो आधा ही क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं, चलो बनाते हैं, कुछ बन सकता है। 10% उसने अधिक ली है, यानी कि 1/10। 10 से 1 बढ़ा दिया तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब वो कहेगा कि उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो आप क्या मान के चलेंगे, इस 10 और 11 का एलसीएम ले लेंगे आप, कितना आएगा 110। आपने मान लिया कि संख्या होगी मेरी 110। पहली कंडीशन में 110 को 10 से भाग करना होता होगा, दूसरी कंडीशन में 110 को 11 से भाग करना होता होगा। यहां से इसको काटूंगा तो 11 बार कटेगा, यहां से इसको काटूंगा तो 10 बार कटेगा। अगर वो बोले कि प्रतिशत परिवर्तन कितने का आया है, तो पहले आंसर 11 आना था, अभी 10 आ गया, एक कम हुआ है, 11 पे हुआ है, इंटू 100, 11 नम 99 होता है, एक बच जाता है, 9 सही, 1/11% की त्रुटि आ जाएगी अगर खाली इतना सा क्वेश्चन दिया होगा। तो अभी ऑप्शंस के हिसाब से हमारा कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं पे टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। तो आप सिर्फ इसको इतना मान के चलो कि मूल भाज्य से 10% अधिक थी, तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा, तो हमारा आंसर उस कंडीशन में कितना निकल के आ जाएगा, 9 सही, 1/11%। क्लियर हो गया? अगले पे बढ़ते हैं। अब देखो अगला रूल बहुत अच्छा रूल है यार, इसको बोलते हैं ए बी रूल, ठीक है। अभी क्वेश्चंस कम आए हैं, अभी सेकंड सीरीज जो रिवीजन सीरीज आएगी उसमें मैं ज्यादा लाऊंगा, अभी बेसिक बेसिक बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ए बी रूल को हम पॉजिटिव या नेगेटिव रूल भी बोल सकते हैं और इसको बैलेंसिंग भी बोल सकते हैं। अब समझना ए बी रूल कहता क्या है। दो बंदे लिए मैंने, ए और बी। उसने बोला ए बी से 20% ज्यादा है, ए इज 20% मोर देन बी, ऐसा बोला उसने। तो आप समझो बैलेंसिंग का केस क्या कहता है, अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक ज्यादा होगा तो दूसरा कम होगा, तभी उसकी बैलेंसिंग हो पाएगी। इस पर्टिकुलर जो रूल है इसमें एक बंदे को ज्यादा दिखाया जाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरा बंदा अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब वो बोल रहा है ए बी से 20% ज्यादा है, यानी कि ए जो होता होगा वो पॉजिटिव में रहता होगा, तो जाहिर सी बात है बी ए से कम होता होगा, तो बी किस में रहता होगा, नेगेटिव में, ठीक है। अब ए कितना ज्यादा है, 20% ज्यादा है। 20% बोले तो 1/5। ए ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 1/5 ज्यादा है कि नहीं। अब जब मुझे ये ज्ञात करना है कि बी ए से कितना कम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 5 में आगे देखूंगा कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, 5 प्लस करूंगा ऊपर वाला, 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6। उस 6 को मैं नीचे लिख दूंगा, ध्यान से देखना और समझना, दोबारा से कर रहा हूं। ए ज्यादा है कितना, 1/5 ज्यादा है, ज्यादा बोले तो प्लस, तो मेरा काम क्या रहेगा, 5 + 1 = 6, यहां नीचे डाल दूंगा, डाल दिया। और जो यहां का 1 है इसको एज इट इज इस साइड भेज दूंगा, तो यहां मेरे पास फ्रैक्शन मिल जाएगा 1/6, और ये चले जाएगा किसमें, नेगेटिव में। अब वो कहेगा बी ए से कितना परसेंट कम है, तो इस 1/6 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितनी होती है, 16 2/3%, तो बी ए से 16 सही 2/3% कम है। क्लियर हुआ सभी को? अभी इसी को थोड़ा और एडवांस बनाया जाए तो हम ऐसा कर सकते हैं, 20% लिखा मैंने, 1/5 लिखा। उसने बोला ए ज्यादा है बी से कितना, 20% बोले तो 1/5 ज्यादा है बोला, तो
5 में अगर 1 जोड़ दूंगा तो A कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और B कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका मतलब A की वैल्यू 6, B की वैल्यू 5। अब वो बोल रहा है बताओ B A से कितना कम है। तो जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा उस कंडीशन में मैं देखूंगा B कितना कम है, कितना कम है, A कम, 1 कम है, कितने से कम है, 6 से कम है, गुणा 100 करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 16 2/3%। क्लियर। चलिए फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला, ए की आय बी से 25% अधिक है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। दो बंदे हैं ए और बी। एज इनकम इज 25% मोर देन बी। ए ज्यादा है तो ए पॉजिटिव में आएगा, बी जाहिर सी बात है बैलेंसिंग के लिए नेगेटिव में चले जाएगा। ए की इनकम 25% ज्यादा है, 25% होता है 1/4, यानी कि ए ज्यादा होगा कितना, 1/4 ज्यादा होगा। अब जब मुझे बी में जाना है तो मैं क्या करूंगा, 4 + 1 = 5 यहां नीचे लिख दूंगा, और जो एक यहां है इसको सीधे इस साइड भेज दूंगा। तो बी कितना कम होगा, 1/5 कम होगा। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 करूंगा, 5 से कटेगा कितने बार, 20 बार, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा कितना परसेंट, 20%। क्लियर हुआ सभी को। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है मोहन की आय श्याम से 40% अधिक है तो श्याम की आय मोहन से कितना प्रतिशत कम है। दो बंदे हैं, एक मोहन है, एक कौन है, श्याम है। इनकम ज्यादा है मोहन की तो मोहन पॉजिटिव में जाएगा, बैलेंसिंग के लिए श्याम नेगेटिव में चले जाएगा। मोहन कितना ज्यादा है, 40% ज्यादा है। 40% को कितना लिखते हैं, 2/5। 40/100 लिखते हैं, वो कट जाता है, तो मोहन बेसिकली 2/5 ज्यादा है। अब मुझे श्याम पे जाना है तो 5 + 2 कितना हो गया, 7, वो नीचे लिख दिया, और यहाँ ऊपर 2 है तो वहां भी ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, 100 से, तो मुझे मिलेगा 200/7। 7 से भाग देता हूँ, 7 दूना 14, 6 बज गया, 60 ही हो जाएगा। 7 × 8 = 56, 4 बज गया, 4 में भाग नहीं जाएगा तो 4 को ऊपर लिखूंगा, 7 को नीचे लिखूंगा, तो 28 सही 4/7 मेरा आंसर आ रहा होगा। यहाँ ऑप्शन में देखते हैं, इसको ऐसे कंसिडर करो तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ सभी को। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है श्याम की आय राम से 20% कम है, राम की आय श्याम से कितनी अधिक है। दो बंदे हैं, श्याम और राम। श्याम कम है तो राम ज्यादा होगा। अब श्याम कितना कम है, कितना लेस है, 20%। 20% बोले तो 1/5। अब राम निकालना है तो 5 - 1 करा, कितना आया, 4, और ऊपर का 1 सीधे वहां भेज दिया, इंटू 100 कर दूंगा, 4 से 100 कटेगा, मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 25%। देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है। खटाखट मेरे क्वेश्चन बन गए हैं, बन रहे हैं कि मजा आ रहा है। कमेंट जरूर किया करें, बताया करें, अपने राय जरूर दिया करें, तभी हमें भी पता चलेगा कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है। दूसरी चीज, काफी लोग कह रहे हैं सर रेगुलर वीडियो डालो, ऐसा करो वैसा करो। भाई देखो ऐसा है, मैं हूं अकेला बंदा, मैंने सुबह 7:30 बजे मैं इंस्टीट्यूट को निकल जाता हूँ और 12:30 बजे मैं घर पहुंचता हूँ। भाई मैं सुबह लगातार 3 बैचेस ले रहा हूँ, उसके बाद मुझे खाना भी खाना है भाई, शाम को एक्सरसाइज करने के लिए भी जाना है, उसके बाद मुझे अपना भी पढ़ना है, घर के काम भी करने हैं, तो मैं बनाऊं कब भाई। मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा है कि मैं पीडीएफ्स बना सकूं। मैंने बना के तो रखी हैं, जीएस की एडवांस पीडीएफ बन चुकी हैं, बट मैथ्स में अभी थोड़ा टाइम लगेगा यार। और ऐसा थोड़ी कि कहीं से भी चिपका दूंगा तो मैं, ऐसा नहीं है भाई। आपको अच्छा लग रहा है आप पढ़ो, आपको नहीं लग रहा है आप अनसब्सक्राइब करो, आप जाइए, बट इतना कमिटमेंट तो मेरी भी है कि दूंगा तो अच्छा दूंगा भाई, बहुत बेहतरीन मिलेगा। खाली बेकार में दे देने से कोई फायदा थोड़ी यार। कंटेंट तो कोई भी बना रहा है, कंटेंट ऐसा बने ना कि लगे लोगों को कि हाँ यार कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, बेहतरीन सीखने को मिल रहा है, जैसा मैंने कभी सोचा ही नहीं था वो मेथड्स सीखने को मिल रहे हैं। तो उसके लिए तो भाई थोड़ा रुकना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। व्यूज आ नहीं रहे, देखते तुम हो नहीं वीडियो, और चाहिए तुम्हें बस भाई एक ही दिन में सारी डाल दे, मैं सारी देख लूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। तुम भी सपोर्ट करो तब मैं भी करूंगा। मैं कोई यहाँ समाज सेवा करने तो आया नहीं हूँ यूट्यूब पे, साफ सीधी बात है। मुझे भी सब्सक्राइबर चाहिए, मोनेटाइज होना चाहिए चैनल, मुझे भी है कि यार कोर्सेज बेचे जाएं, मुझे भी है कि पैसा कमाया जाए, तो मैं अपने लक्ष्य के पीछे लगा हुआ हूँ। मैं खाली फ्री फोकट में थोड़ी बांटूंगा यहाँ, थोड़ा तो आपने भी अपने एंड से करना पड़ेगा ना। तो एटलीस्ट लेक्चर देखो पूरे, तब तो बात है।
अगले प्रश्न पे आते हैं, चलो ज्यादा बहस न करते हुए। योगी के केजरीवाल से 33.33% कम अंक है। ठीक है, योगी से केजरीवाल के अंक कितने परसेंट कम है? 33 1/3% कम है। तो दो बंदे हैं हमारे पास, एक हमारे पास है केजरीवाल, एक हमारे पास है योगी। अब क्या बोल रहा है? मार्क्स ऑफ केजरीवाल इज 33.33% लेस। तो केजरीवाल नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब योगी जी पॉजिटिव में जा रहे होंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा ही होता भी है। अब बात करें 33.33% की, तो ये होता है 1/3, यानी कि केजरीवाल कम है कितना? -1/3। तो जाहिर सी बात है, अगर योगी जी पे जाना है 3 - 1 करूंगा 2, और ऊपर 1 वैसे ही आ जाएगा, गुणा 100 कर दूंगा, 2 से 100 कटेगा 50 बार, मेरा आंसर निकल के आ जाएगा कितना परसेंट? 50%। खट्टाखट आंसर निकाला। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 हमारा है प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे होगा। ये जो मेरी पीडीएफ बना रहा है, एक नंबर का फर्जी आदमी है, पता नहीं क्या लिख देता है। प्राइस कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर, तीन चीजें हैं गाइस हमारे पास, मूल्य, खपत और खर्च। ठीक है, अब समझो, प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर में आपस में क्या संबंध है? प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूंगा, एक्सपेंडिचर। यानी कि मूल्य गुणा खपत बराबर मेरा क्या निकल जाएगा? खर्चा। इसको ऐसे समझो, चीनी का जो रेट है वो है 100 रुपया किलो। खपत का मतलब है कि महीने में मैं कितना यूज कर रहा हूं, तो मैं मान लेता हूं कि मैं हर महीने 5 किलो चीनी लेके आ रहा हूं। अब बताओ, 100 रुपए किलो चीनी है और मैं 5 किलो चीनी लेके आ रहा हूं, तो मेरा खर्च कितना आएगा? 500 रुपए। कैसे पता करा? 100 को 5 से मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब प्राइस इंटू कंजम्पशन जब भी करता हूं, मुझे क्या मिलता है? एक्सपेंडिचर मिलता है। तो इसको हम पीसीई टाइप बोलेंगे। कुछ इस प्रकार से चीजों को लिखा जाएगा, पी इंटू सी इज इक्वल टू ई, प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसमें समय वाले क्वेश्चन भी डाले हैं इसने, चलो कोई बात नहीं, आज देख लेते हैं गाइस। नेक्स्ट पीडीएफ से मैं प्रॉपर क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा। ठीक है, पहला है, समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए? बाई व्हाट परसेंट शुड अ रेसर इंक्रीज द स्पीड टू रिड्यूस द टाइम बाई 25%? अब आप समझो, अगर मैं देखूं, समय बराबर एक फॉर्मूला निकल के आता है, कौन सा? दूरी बट्टा चाल आता है। तो यहां से अगर मैं चाल को इधर भेज दूं, तो दूरी बराबर क्या रहता है? चाल गुणा समय रहता है कि नहीं? अब यहां पे वो बोल रहा है समय को उसने 25% कम करना है, तो मैं क्या करूंगा? चाल बोले तो स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो मैं फॉर्मूला बना दूंगा, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। भाई डिस्टेंस तो सेम कवर रहेगी, तो पहले 1 यूनिट दौड़ रहा था तो अभी भी 1 ही यूनिट दौड़ेगा, डिस्टेंस में थोड़ी कोई चेंज है। सिर्फ और सिर्फ उसने समय को कम करना है। किसको कम करना है? समय को कम करना है। तो समय को अगर कम करना है कितने परसेंट? 25%। तो 25% कम करने का मतलब होता है 1/4 कम करना। तो पहले अगर उसको 4 यूनिट टाइम लग रहा था, अब उसको कितना यूनिट टाइम लगेगा? 3 यूनिट टाइम लगेगा, लग जाएगा। अब मेरा काम क्या होगा कि ये जो 1 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्रॉस मारता हूं। 1 गुणा 4 कितना मिलेगा मुझे? 4। उस 4 को मैं लिख दूंगा यहां ऊपर। वैसे इस नीचे वाले 1 को इधर साइड क्रॉस मारता हूं, 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3। तो यहां कितना हो जाएगा? 3। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, आपने लिखा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो टाइम को उसने 4 से 3 करना है, डिस्टेंस उसकी सेम रहनी है, तो डिस्टेंस 1 to 1 रहेगी। इस 1 को आप ऊपर लिखेंगे और यहां क्रॉस मार के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
वैसे ही इस एक को आप ऊपर लिखेंगे, यहां क्रॉस मार के इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पे स्पीड आपको मिलेगी 3 यूनिट, यहां पे स्पीड आपको मिलेगी कितने यूनिट, 4 यूनिट मिल गई। तो स्पीड बेसिकली 3 से 4 हो रही है। 3 से 4 होने का मतलब कितना बढ़ रही है, 1 यूनिट बढ़ रही है। कितने पे बढ़ रही है, 3 पे बढ़ रही है। गुणा कर दूंगा कितने से, 100 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा कितना, 33 1/3%। देखिए जरा कहां पे है, यहां पे मुझे दिखाई दे रहा है, कितना दिखाई दे रहा है, 33 1/3% दिख रहा है। अब देखो मैं तुम्हें जलवा दिखाता हूं, जलवा देखो जरा, वही ए बी रूल लगा देता हूं जो पहले लगाया था, लगाऊं, देखो जादू देखो। एक आया टाइम, एक आया स्पीड। टाइम को कम करना है तो गाइस स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। टाइम को कितना कम करना है, 25% कम करना है। 25% बोले तो 1/4 कम करना है, तो यहां पे मैंने लिख दिया 1/4। 4 माइनस 1 करूंगा कितना आएगा, 3। 3 नीचे लिखा, ऊपर 1 है तो उधर उधर ही साइड भेज दिया। तो स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा 1/3 इंटू 100, यानी कि कितना आ जाएगा 33.33 या फिर 33 1/3%। देखो वही क्वेश्चन टक से निपटा दिया, निपटाएगी नहीं। अगले प्रश्न पे आए, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है, तो मोनिका की आय नेहा की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखते हैं फिर, दो बंदे हैं, एक है नेहा, एक दूसरी कौन है, मोनिका। नेहा की आय मोनिका की आय से अधिक है, तो मोनिका नेगेटिव में चले जाएगा। अब मोनिका निकालना है, तो 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21। ऊपर का एक वैसा ही रहेगा, गुणा 100। 21 से 100 में भाग करते हैं, 21 छक्को 84 हो जाएगा, बचेगा कितना 16, बट्टे में कितना आ जाएगा 21। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 4 सही 16/21%। क्लियर हुआ। अगले पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी के उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ कंपनी डिक्रीजेज बाय 35%। बाई व्हाट परसेंट शुड द वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्रोडक्शन। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, एक बड़ा है तो दूसरा घटेगा, एक घटा है तो दूसरा बढ़ा है, तो वही ए बी रूल लगा देते हैं। उत्पादन में 35% की कमी आई तो ये नेगेटिव में होगा, तो दूसरा पॉजिटिव में चले जाएगा। 35% को फ्रैक्शन में लिखते हैं, 5 सत्ता 35 और 20 बार कटता है, यानी कि 7/20 की कमी आई। तो दूसरे वाले में 20 - 7 करूंगा, 20 - 7 कितना हो जाएगा मेरे पास, 13। और यहां पे 7 ऊपर का वैसे ही आ जाएगा, आ गया, गुणा कितना 100, तो मुझे मिलेगा 700/13। 13 से भाग देता हूं, 13 × 5 = 65, 5 बचा 50 हो गया, 13 × 3 = 39, फिर दशमलव लगेगा, 39 के बाद 11 बचा, 13 × 8 = 104, 53.85% मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ज्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। अगला प्रश्न कहता है, किसी वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो पहले एक में कमी आई है तो दूसरे में बढ़ोतरी हो जाएगी। पहले कितना कम हुआ है, 25% कम हुआ है, तो इसको नेगेटिव मानता हूं, तो बाद में बढ़ेगा। 25% कितना हो जाएगा, 1/4, तो यहां पे लिख दिया मैंने -1/4। 4 - 1 करूंगा, यहाँ कितना आएगा 3, और ऊपर आ जाएगा 1 इंटू 100 करूंगा, तो 1/3 × 100 मेरा कितना आता है 33 सही 1/3%। मैं ऑप्शन में देखता हूं कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी मुझे दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न पे बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि उसके व्यय में वृद्धि ना हो। अब ये क्वेश्चन आया हमारा प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर का, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं पीसीई करके, और मैं इसको ए बी रूल लगा के भी कर सकता हूं। यहां पे ए बी रूल क्यों लगा सकता हूं वो भी समझाऊंगा आप लोग। सबसे पहले देखते हैं,
एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि हुई है 35% की। 35% कितना होता है? 7/20। वृद्धि हुई है तो मैं क्या मान के चलूंगा? ओरिजिनल प्राइस था 20 रुपया, 20 में 7 बढ़ गया, बोले तो कितना हो गया? 27 हो गया। तो प्राइस पहले 20 था, अभी 27 हो चुका है, लेकिन परिवार चाहता है कि उनके व्यय में वृद्धि ना हो, एक्सपेंडिचर चेंज ना हो। तो पहले एक्सपेंडिचर 1 था, तो अभी भी कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। रहेगा कि नहीं? रहेगा। अब मुझे कंजम्पशन में चेंज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस 1 को डालूंगा ऊपर और क्रॉस मारूंगा दूसरी साइड। वैसे ही इस 1 को डालूंगा ऊपर और क्रॉस मारूंगा दूसरी साइड। तो यहां पे 1 गुणा 27 मुझे कितना मिला? 27। और यहां 1 गुणा 20 कितना मिला? 20। यानी कि कंजम्पशन 27 से कितना करना है मुझे? 20 करना है। कितना कम करना है फिर? 7 कम करना है। कितने पे करना है? 27 पे करना है। गुणा 100 कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा 700/27। भाग देता हूं। 27 दूना 54, 16 बच गया, 160 ही हो गया। अब 27 से मुझे भाग देना है 160 में, तो आपको 27 का पहाड़ा पता होना चाहिए। 27 से कितने बार भाग जा सकता है? 5 बार। तो 27 गुणा 5 करेंगे, 5 सत्ता 35, 3 5 दूना 10 और 3 13, 135 मुझे मिल रहा है। तो यानी कि 5 बार भाग जाएगा। कितना बचा था? 160। 135 के बाद 5 140 हो गया और 25 ये बच गया। तो 25 सही 25/27 मेरा आंसर आना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में, देखते हैं कहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे। 25 सही 25/27 ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। 25/7%। ये तो पहला मेथड। अब इसी को अगर मैं ए बी रूल से करना चाहूं तो ए बी रूल से भी तो कर सकता हूं, क्योंकि एक्सपेंडिचर में तो कोई चेंज नहीं है ना। इसका मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, सीधे सीधे। होगा कि नहीं? तो मैं क्या करता हूं, एक को बढ़ा देता हूं, दूसरे को घटा देता हूं। ये बढ़ा कितना परसेंट? 35%। बोले तो 7/20 बढ़ा। अब यहां पे सीधे +7/20 लिखा मैंने। तो यहां दूसरी साइड घटेगा। कितना घटेगा? 20 धन 7 कितना? 27 घटेगा। कितने पे घटेगा? इस 7 को सीधे ऊपर भेज देता हूं, गुणा 100। तो मुझे कितना मिल जाएगा? 700/27। आंसर सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आएगा, 25 सही 25/27%। खटक से मेरा आंसर निकल गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। इफ द प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज्ड बाय 40%, by how much percent the consumption of tea must be decreased so as not to increase the expenditure। यानी कि कीमत में 40% की वृद्धि हुई, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए कि व्यय में वृद्धि न हो? व्यय परिवर्तित नहीं है तो ए भी रूल लगा के काम हो जाएगा भाई। व्यय परिवर्तित होगा तो प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, लेकिन व्यय चेंज ही नहीं हो रहा है तो ए बी रूल लगाऊंगा। यहां एक में इंक्रीमेंट होगा तो दूसरे में डिक्रीज होगा। 40% की वृद्धि बोले तो 2/5 की वृद्धि। तो दूसरी साइड घटेगा। 5 + 2 कितना? 7। और 2 को ऐसे ही लिख देता हूं, गुणा 100 करूंगा तो मुझे मिलेगा 200/7। 7 दूना 14, 6 7 8 56, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा? 28 सही 4/7%। क्लियर? नेक्स्ट। अब यहां से हमारा टाइप नंबर 5 डाल रखा है। कितने क्वेश्चंस हैं? 63 64। गाइस आज के लिए इतना ही करा रहा हूं, ठीक है, इस वाले लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। अभी ये पीडीएफ थोड़े गड़बड़ बने हैं, नेक्स्ट वाले से मैं खुद ही बनाता हूँ पीडीएफ, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे बना के दूंगा, टेंशन मत लो। तो आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। लेक्चर पूरा देखना, लाइक करना, कमेंट करना, अपने सजेशन देना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।